हेलो दोस्तों। आज मैं आपके साथ एक स्टोरी शेयर करूंगा। ये स्टोरी है फ्रांस के एक बहुत महान शासक की, जिसका नाम है नेपोलियन बोनापार्ट। हमने इस नाम को इतिहास में कई बार सुना होगा। हम में से सब नेपोलियन बोनापार्ट की कोई ना कोई कहानी जरूर सुनी होगी। नेपोलियन बोनापार्ट ने अपने जीवन काल में बहुत सारे युद्ध लड़े और वह बहुत सफल भी रहा। उसके उन्हीं इन सफल युद्धों में से एक युद्ध की कहानी आज हम बात शेयर करेंगे आपके साथ। एक बार जब नेपोलियन बोनापार्ट अपनी सारी सेना लेकर किसी राजा से युद्ध करने जा रहा था, तब उसने एक बहुत सुंदर नदी पार की और उस नदी को पार करते जैसे ही वह पुल से निकला, उसे एक बुजुर्ग महिला मिली और वह बुजुर्ग महिला नेपोलियन बोनापार्ट से पूछती है, आप लोग कहाँ जा रहे हो? नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा कि आगे जो अल्पास पर्वत है उसको पार कर कर हम लोग वहाँ एक राजा है, वह उससे हम युद्ध करने जा रहे हैं। उस बुजुर्ग महिला ने कहा, आप लोग वहाँ मत जाइए। क्यों? क्योंकि जो आज तक अल्पास पर्वत पर गया है कभी वापस नहीं आएगा। महिला के इन शब्दों को सुनकर नेपोलियन बोनापार्ट की सेना में हलचल हो गई और नेपोलियन बोनापार्ट खुद उस महिला के शब्दों से बहुत मोटिवेट होने के साथ साथ नेपोलियन बोनापार्ट ने उस महिला को अपना सबसे कीमती हीरों से जड़ा हुआ हार उपहार में दिया और आगे बढ़ गए। जब नेपोलियन बोनापार्ट आगे बढ़ रहे थे तो उनमें के सेनापति नेपोलियन बोनापार्ट के पास आकर बोलते, महाराज सेना कुछ कहना चाहती है, सेना आपसे बात करना चाहती है। तो नेपोलियन बोनापार्ट अपने सैनिकों से बात करते हैं और सब सैनिक उनको बताते हैं कि महाराज हम अल्पास पर्वत नहीं चढ़ेंगे। तो नेपोलियन बोनापार्ट कहते हैं कि ठीक है, आप अल्पास पर्वत मत चढ़िएगा, लेकिन आप मेरे पीछे पीछे आइए। जब अल्पास पर्वत आ जाएगा और मैं आपको बता दूंगा, तो आप खुद चुनाव करना कि आपको अल्पास पर्वत चढ़ना है या नहीं। सभी सैनिक महाराज की बात से एग्री करते हैं और आगे चलने लगते हैं। आगे चलते चलते उन्हें एक छोटा सा पहाड़ दिखाई देता है। सेनापति नेपोलियन बोनापार्ट से आकर पूछता, महाराज क्या ये अल्पास पर्वत है? नेपोलियन बोनापार्ट उन्हें जवाब देता है कि जब अल्पास पर्वत आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। सेना और चलती रही, धीरे धीरे चल के उन्हें एक बहुत बड़ा पहाड़ मिला। सेनापति पुनः आके पूछता है, महाराज क्या ये अल्पास पर्वत है? नेपोलियन बोनापार्ट उन्हें जवाब देते हैं, नहीं, ये अल्पास पर्वत नहीं, जब आएगा मैं बता दूंगा। और अल्पास पर्वत इस पहाड़ से भी 1.5 गुना ऊंचा है। इस सोच के साथ जब नेपोलियन बोनापार्ट के सैनिक उस पहाड़ को चढ़कर नीचे उतरे, वहां एक बहुत सुंदर मैदान था। उस मैदान में जब सारी सेना पहुंच गई और सेनापति अल्पास जो नेपोलियन बोनापार्ट थे उनके पास आकर पूछे, महाराज अल्पास पर्वत कितना दूर और है? तो नेपोलियन बोनापार्ट हंसते हैं और बोलते, कौन सा अल्पास पर्वत? कौन से अल्पास पर्वत की बात कर रहे हो आप? तो सेनापति उनसे पूछता है, महाराज वही अल्पास पर्वत जहां से आज तक कोई वापस नहीं आया। तो नेपोलियन बोनापार्ट कहते हैं कि अल्पास पर्वत हम और हमारी सेना सफलतापूर्वक पार कर आ गए। ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, बहुत सारी हमारे लक्ष्य ऐसे होते हैं जिन्हें हम पार करने की कोशिश करते हैं, चाहे वह यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे वह एमबीबीएस का एग्ज़ाम के लिए हो, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, बड़े बड़े एग्ज़ाम हो जो AIR रैंक पर होते हैं, ऑल इंडिया रैंकिंग जिसमें मापी जाती है। हमारे आसपास के लोग कहते हैं हम नहीं कर सकते और हम उन लक्ष्य को पाने के लिए लगातार कोशिश करते रहेंगे, लगातार प्रयासरत रहेंगे, तो एक दिन हम वो लक्ष्य भी पार कर लेंगे। जैसे उस पूरी सेना जो अल्पास पर्वत से डर रही थी, लेकिन अंत में पूरी सेना ने उस पर्वत को सफलतापूर्वक चढ़ा और चढ़ के आगे गए और युद्ध भी जीता। बहुत बहुत धन्यवाद।